हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और 14,000 प्लस बम्पर वैकेंसीज इस बार आई हैं और ये नंबर जो अभी टेंटेटिव है, यानी कहीं ना कहीं वैकेंसीज और इंक्रीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत से कैंडिडेट्स, लाखों में कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स स्पेशली पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी नए रिक्रूटमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सीजीएल की अगर बात करें, सीजीएल होता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, पोस्ट कौन कौन सी है, बहुत सारे सवाल जो है हमारे मन में आ रहे होंगे। इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अंत तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि आपको सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी यहां पर मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, सीजीएल जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपके ग्रुप बी और सी की मोस्टली पोस्ट जो है वो रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, उनमें आपको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, पोस्ट जैसे आपकी रहती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हो गई, आपकी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये सब आपकी जो है पोस्ट रहती है। एसएससी सिर्फ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराता है, लेकिन पोस्टिंग जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालयों में, डिपार्टमेंट्स में, ऑफिसेज में मिलती है। अप्लाई कौन कर सकता है? बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो पोस्ट लिए एज लिमिट भी अलग अलग रहती है। कुछ पोस्ट में एज लिमिट 18 से 27 साल, कुछ में 18 से 30, कुछ में 20 से 30 और कुछ में 20 से 32 साल जो है वो एज लिमिट रहती है। ये आपकी एज लिमिट रहती है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो और आपके पास 12th में मैथमेटिक्स रहा हो 60% नंबरों के साथ, या फिर आपने बैचलर की डिग्री ली हो किसी भी स्ट्रीम में और स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो डिग्री लेवल पे। अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में जाना चाहते हैं तो बैचलर की डिग्री आपके पास हो किसी भी स्ट्रीम में और स्टैटिस्टिक्स आपका एक सब्जेक्ट के तौर पर रहा हो, और बाकी जो पोस्ट है उसमें आपने बैचलर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में ली हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 2 टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 होते हैं। इनका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, आपका देखिए टीयर 1 और टीयर 2 होता है। टीयर 1 का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है? 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के 25 सवाल होते हैं, टोटल 100 सवाल होते हैं, 200 नंबर के, यानी हर सवाल 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहती है, 1 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद आता है टीयर 2। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 उनके लिए होता है जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होता है, यानी पेपर 2 आपका स्टैटिस्टिक्स का होता है। अब पेपर 1 जो है वो आपके सेशन, सेक्शंस और मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। अब देखिए, आपका सेक्शन 1 जो है उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है, 30-30 सवाल होते हैं, 60 सवाल 180 नंबर के। फिर आपका सेक्शन 2 होता है जिसमें इंग्लिश के 45 सवाल और जीए के 25 सवाल होते हैं। और आपके सेक्शन 3 में कंप्यूटर होता है 20 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का। सेशन 2 में आपका आता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा टीयर 2। टीयर और पेपर टीयर 2 का पेपर 1, पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होता है। पेपर 2 जो है उनके लिए है जिन्होंने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? ये इसमें टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1 सेपरेटली। सारे जो पेपर 1 के जो सारे सेक्शंस है वो सभी के लिए मैंडेटरी है क्वालिफाई करना सेपरेटली। नेगेटिव मार्किंग रहती है यहां पर। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। क्लियर है? और आपका डाटा एंट्री टेस्ट वगैरह तो होने वाला है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। जैसे आपका टीयर 1 का रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इसमें आपका एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन आपका आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका आता है। आपका सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी आपका आता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है, भारत और भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं,
इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब कुछ आपका रहता है। क्वांट में आपका क्या रहता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी हो गई, ये सब कुछ आपका पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल, राइट सर्कुलर कोन, आपका सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, रेक्टेंगुलर, आपका रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगुलर रेडियन मेजर्स, ये सब कुछ आपके रहते हैं। इंग्लिश में आपका क्या है, आपकी जो इंग्लिश की नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। फिर आपका टीयर 2 आता है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पर रहता है। रीजनिंग में आपका वही वेन डायग्राम, ट्रेंड्स, एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच, होल पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, ये सब कुछ आपका रहता है। इंग्लिश आपका स्पेलिंग, डिटेक्टिंग एरर, डिटेक्टिंग स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स आपके रहते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सब कुछ आपका रहता है। पार्ट 2 आपका सेक्शन 2 का है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस आ गया, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर में देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपके कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर में आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, आपका वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब कुछ रहता है। स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर 2 है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन मोमेंट वगैरह रहते हैं। कोरिलेशन आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये सब कुछ आपका रहता है। उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, तैयारी कैसे करनी है, तो सुपर कोचिंग के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो एसएससी के हर एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग है, एसएससी सीजीएल 2025 भी अवेलेबल है, और एक है आपका सुपर सिलेक्शन पैक। इसमें आपके एसएससी, रेलवे, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, डिफेंस जैसे सारे एग्जाम कवर होते हैं। चाहे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स की क्लासेस हो, ये देखिए ये सारे एग्जाम इसमें कवर हो रहे हैं, ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। क्लासेस हो इंडिया के बेस्ट टीचर्स की, या फिर हो मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, या फिर हो प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ एक जगह पे मिलता है। 12 मंथ का है, 1141 का डिस्काउंट भी मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको क्या यूज करना है, कूपन कोड है अनुराग, ANURAG। ANURAG, ये कूपन कोड लाएंगे आप किसी भी सुपर कोचिंग में, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 949 में 12 महीने के लिए सुपर सिलेक्शन पैक मिल रहा है, जिसमें आपके एसएससी, रेलवे और यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, डिफेंस जैसे सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं। बाकी आप जिस सुपर कोचिंग में चाहे उसमें एनरोल कर सकते हैं, कूपन कोड मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सैलरी क्या रहती है। तो देखिए पोस्ट अलग अलग है तो सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग होगा। मिनिमम जो बेसिक पे स्टार्ट होती है वो है 25,500। 25,500 अगर बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, तो ग्रॉस सैलरी आपकी 50,000 के ऊपर ही रहती है। 29,200 बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी आपकी 58,000 के आसपास होगी। 35,400 बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी 70,000 के आसपास, और 44,900 बेसिक पे है तो ग्रॉस सैलरी 88,000 के आसपास रहने वाली है। अब बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। कुछ पोस्टों की जॉब प्रोफाइल मैं आपको बताता हूं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये डेस्क जॉब है जिसमें आपको कंप्लीटिंग फाइल्स एंड मेकिंग रिपोर्ट्स, ये काम करना होता है। असिस्टेंट में क्या है, आपको फाइल कीपिंग, रिपोर्ट्स को कंपाइल करना, ठीक है, ये सब कुछ आपको, या ऑनगोइंग केसेस उनका ट्रैक रखना, ये सब कुछ आपको करना होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर में आपका क्या रहता है, जो टैक्स पेमेंट है उन पर आपको नजर रखनी है, कंपनीज वगैरह या फिर इंडिविजुअल्स की रेट वगैरह जो है, रिफंड क्लेम्स, ये सब कुछ आपको हैंडल करने हैं। एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज में अगर आप इंस्पेक्टर हैं तो आपको क्या यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह जो है उन पर निगरानी रखनी होती है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर में क्या है, फाइल्स के साथ डील करना, प्रेजेंटेशन बनाना, फोर्जरी, मनी लॉन्ड्रिंग को आपको रोकना होता है, ये सब कुछ आपके काम है। जेएसओ में क्या है, आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, टास्क लाइक डेटा एंट्री, टेबुलेशन, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इनमें आपको जो है असिस्ट करना होता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में आपको क्या है, रिपोर्ट्स जो है वो तैयार करना, एडिटिंग, कंपाइलिंग जो है एग्जिस्टिंग डाटा का वो देखना, ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स की देखना। ऑडिटर में क्या है, आपको एक्सपेंसेस और स्टेट डिपार्टमेंट जो है उनकी ऑडिट करना, ये सारे काम आपके। अपर डिवीजन क्लर्क में क्या है, फाइल्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट, ड्राफ्टिंग, कंपाइलिंग रिपोर्ट्स, ये सब कुछ आपको करना होता है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा होता है। तो यहां पर हमने सीजीएल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानी है। रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है, तैयारी करने के लिए सुपर कोचिंग आपके पास है। सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड क्या यूज करना है, अनुराग, ANURAG। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको एनरोल करना है। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।